आप अपना टॉप उतारो ना प्लीज। अब नहीं होगा। क्यों? जब मिलेंगे ना तब। बाय। ओके स्वीटहार्ट, बाय बाय। पागल है क्या? देख लेगी। I'm good, Dad. How are you? मौसम कैसा है लंदन में? I wish I could be with you, Dad. मुझे लंदन नहीं आना। मेरा I'm happy here. Dad, पैसे आपने ऑलरेडी मुझे इतने दे रखे हैं कि मुझे जरूरत नहीं है पैसे की, Dad. Bye, Dad. Bye. I love you, Dad. ये तो क्या पिक्चर्स देखता रहता है यार। यार इन लड़कियों से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं। यादें या सेक्सी यादें? जिन्हें तूने अपने इस फार्म हाउस पे। हाँ, फार्म हाउस पे, मगर वहां तक लाने का टैलेंट तो तेरा ही काम आता है ना। ब्रो जस्ट वेट एंड वॉच। आज तेरी इस कलेक्शन में दिव्या की तस्वीर भी ऐड होने वाली है। क्या बात कर रहे हैं? You are a good boy. ले क्या? डूड, स्टड, माचो, ये सिर्फ शब्द नहीं है बल्कि आज के नौजवानों का सच दिखाती हुई एक तस्वीर है। एक ऐसा नौजवान जिसके लिए कूल दिखना, आई एम वेरी कूल, बहुत जरूरी है। उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। आज के नौजवान नशे में डूबेंगे, लड़कियों के पीछे भागेंगे, ड्रग्स को अपनी नशों में उतार लेंगे इंजेक्शन मार के, और शराब और शबाब इनकी जिंदगी। मगर नशे में डूबे इन नौजवानों को पता ही नहीं कि आदत तभी तक आदत रहती है जब तक उसे छोड़ा जा सके। ना छोड़ी जाने वाली आदतें लत कहलाती हैं, और किसी भी चीज की लत कभी भी अच्छी नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपका रवि किशन। क्राइम स्टॉप के इस एपिसोड में आज की दर्शाती नशे, ड्रग्स, शराब और शबाब में डूबे हुए दो दोस्तों की जिंदगी को, जो क्रमशः हर कदम पर नया मोड़ लेती हैं। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। पता है, मैं मॉम को बोल के आई हूँ कि कोचिंग के बाद मैं अंजलि के यहाँ पे नाइट स्टडिंग के लिए चली जाऊँ। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लिया? पता है तुम्हें, 17 दिनों में मैं पागल सी हो गई हूँ तुम्हारे लिए। दिन रात उठते जागते सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। पढ़ने का मन नहीं करता, खाना खाने का मन नहीं करता। बंटी, आई थिंक आई एम फॉलिंग इन लव विद यू। दिव्या एक बात बोलूं, मैं भी इस दुनिया में तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। अच्छा चलो, मुझे कुछ पीने का मन कर रहा है। ओके, तो मैडम का कुछ पीने का मन कर रहा है, ठीक है, तो मैं तुम्हें यहाँ की बेस्ट कॉफी पिलाता हूँ। ये रही आपकी कॉफी। थैंक यू। So yummy, huh? I loved it. ये क्लास ओपन कर दोगे? हाँ।
ऐसा लग रहा है जैसे मैं आज आसमान में उड़ रही हूँ। Wow, such a nice place. यस बेबी, सब तुम्हारा है। सच में। यस। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज मैं हवा में उड़ रही हूँ? बेबी ये हमारे इश्क का सुरूर है। यस। पर मुझे इतनी गर्मी क्यों लग रही है? तो तुम एक काम करो ना, तुम जल्दी से शावर ले लो, मैं तुम्हें बाथरूम दिखा देता हूँ, ठीक है? चुप चुप चुप, पहले मेरा कोटा दे। दिव्या बाथरूम में कपड़े उतारिए भी तो मैं क्या करूँ? फोन दे। तुझे पता है ना, मुझे लड़कियों में और इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा काम है लड़कियों को यहाँ तक लाना और उसके बाद लड़कियों का डिपार्टमेंट तेरा। मुझे मेरा कोटा दे। फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे, जल्दी जल्दी। और ये तो आधा है। आधा काम होने के बाद, मेरा काम होने के बाद जल्दी दे, फोन दे। दे। Now I'm feeling fresh. ये लो। Oh, वाह। म्यूजिक। Of course. आराम से आराम से। इजी 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 इजी। अरे आराम से। अरे सिट सिट सिट। हाँ। I love you. लव यू लव यू लव यू। तुम यहीं पे आराम करो। हाँ, मैं आता हूँ।
तुम कौन हो? बंटी। गुड मॉर्निंग। बंटी कहाँ है? बंटी बंटी! बंटी! don't chop, बंटी हेल्प मी! don't chop, I don't like it. ये बंटी कौन है, मैं कौन हूँ, ये मैं कहाँ हूँ और रात को क्या क्या हुआ, यही सब चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? You liked it? It was awesome. वाओ। कल तुम अपनी मम्मी को क्या बोल के निकली थी रात में? अंकिता क्या जा रही हो पढ़ाई करने? So continue with that story. I'll appreciate. और अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो तुमने देखा ही अभी फोन में मेरे वो क्लिप इंटरनेट पे डॉल्बी साउंड समझती हो? डॉल्बी साउंड के साथ इंटरनेट पे अपलोड हो जाए। मम्मा को बहुत दुख होगा ना? दुख होगा। समाज क्या कहेगा? ओह अरे बाबा, मैं भी तुझसे मिलना चाहता हूँ यार। फिर वही बात। अरे अभी ऑफिस में वो काम कर रहा हूँ, फिर तुम्हें यहाँ पे कैसे लेके आ सकता हूँ? समझा करो ना यार। सो स्वीट ऑफ यू। मैं करता हूँ थोड़ी देर में। क्या बात है भाई, किससे हंस हंस के बातें कर रहा है तू? वो हाँ, आलोक भैया। अच्छा, हाँ अब अगर तूने तो बताया था कि आलोक भैया से तेरा झगड़ा हुआ है। अब हाँ वो झगड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद अच्छे से बात हो रही है सर। ये भैया भाभी का खेल छोड़ तू, समझा? बोर हो रहा हूँ मैं, बोर। और जिस तरीके की तो एक जैसी लड़की भेजता था साला, कुछ ऐसा जुगाड़ कर जिससे तो हड़कंप मचा दे। तेरा ये ले, ले जुगाड़ का हड़कंप। हड़कंप? अब तो हड़कंप ही मचेगा। जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे हस्बैंड का नंबर और तुम्हारे घर का एड्रेस दोनों मेरे पास है। ये बता कि तुम कौन हो और वो क्या नाम है उसका, उस क्या नाम है? बंटी? कल रात में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने किया है, बंटी ने नहीं। बड़ा होता है रे तू, हाँ? कभी तो मैं कहूँ कल रात के नशे में पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ या नहीं।
बंटी, छोड़िए ना आप। क्या हुआ? इधर आ, अरे इधर आ। कल रात के नशे में पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ या नहीं। ऐसा करो कि तुम दोनों ही साथ में आ जाओ। हाँ, चल बे। अरे समीर, अरे बंटी, अरे 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 सुनो तो सही। ड्रग्स में डूबा बंटी और उसके नशे को अपनी वासना में मिटाने का जरिया बन चुका समीर। ये दोनों एक साथ मिलकर अभी तक न जाने कितनी लड़कियों का भेड़ियों जैसे शिकार कर चुके थे। लड़कियों का बलात्कार कर उनका वीडियो बनाकर इन दोनों को लगता था कि कोई भी लड़की बदनामी के डर से किसी से कुछ नहीं कहेगी, पुलिस में नहीं जाएगी, उनका ये परपंच चलता रहेगा। बॉबी के साथ भी दोनों ने ऐसा ही करने की कोशिश की, मगर बॉबी ने जब दोनों को उनकी औकात याद दिला दी तो दोनों भाग खड़े हुए। ये कुछ ऐसा ही था जैसे जंगल में शेर के आगे सवा शेर आ गया था। बंटी कुछ सीखने वाले थे शायद नहीं, क्योंकि ड्रग्स और लड़कियों की लती ये दोनों दोस्त को बर्बाद की थी। अब ये तो आपस में लड़ने वाले थे। क्यों? आइए देखते हैं। एक और। ये तो खाने रुक जाओ। तुम ना बिल्कुल बच्चों के जैसे खाते हो। एक और। बस मेरा पेट भर गया, मुझे पानी दो। एक और। पानी दो मुझे। अच्छा एक बात बताओ, घर पे लड़ने की क्या जरूरत थी? भैया मम्मी को तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी। तो तुम मेरे लिए अपने घर पे लड़ती रहोगी? हाँ, लड़ती रहो। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बोलूं? मुझे यकीन नहीं होता कि कोई मुझसे भी इतनी मोहब्बत कर सकता है। तुम हो ही इतने प्यारे। बंटी, हमें कोई घूर रहा है। कौन? वो चलो यहाँ। तो मेरे लिए नहीं तो किसके लिए बे? वो कोई भी हो, तुझे उससे क्या? पहली बात तो ये, अगर कोई लड़की मेरे साथ है तो तुझे ऐसे नहीं घूरना चाहिए और ना ही ये वीडियो बनानी चाहिए। यार वो मेरी रिश्तेदार हो सकती है, मेरी बहन हो सकती है। बहन? मुझे पता है बे, तेरी कोई बहन नहीं। ठीक है, मेरी कोई बहन नहीं है। चाचा की बेटी हो सकती है, बुआ, मासी, किसी की बेटी हो सकती है ना। बुआ मासी के कंधे पे हाथ रख के ऐसे निहारेगा तो उसको ऐसे करके यूं चेहरे पे हाथ रख के और गर्मी देगा, किस करेगा उसको? ठीक है, मैं बताता हूँ वो कौन है। कौन है? वो है काजल और वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उससे बहुत प्यार करती है, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है और आज के बाद उसका नाम मैं तेरे मुंह से नहीं सुनना चाहता, समझा? चलो चलो, आज के बाद नहीं सुनेगा, मगर आज तो लूंगा ना काजल। देख तू हद से बाहर जा रहा है। तो हद से बाहर तो मैं जा रहा ही हूँ। काजल
गर्दन छोड़ गर्दन कौन हो उसका नाम मत ले अपने मुंह से। मेरे समझ गया तेरे अंदर बहुत ताकत है भाई, मैं डर गया। काजल काजल सुन ले, यहाँ बैठा दे दिमाग में, मुझे चाहिए और तू लेके आएगा यहाँ। किसको? काजल को। कैसे लेके आएगा वो आइडिया भी सोच ले। काजल बंटी, बंटी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बोलो? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चलो। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। तुमने सुना नहीं? तुम जाओ यहाँ से। समीर, समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई, समीर भाई। मैं तेरा दोस्त हूँ बे, और दुश्मन नहीं हूँ। तेरे को ऐसे ये तड़पते हुए नहीं देख सकता। आई एम सो हैप्पी कि तुम बिल्कुल ठीक हो गया। तो फिर चलें? जहाँ मर्जी चलो। ये फार्म हाउस कितना प्यारा है ना। किसका है ये फार्म हाउस मेरे फ्रेंड का है। ओहो, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, तो मैंने सोचा कि आज तुम्हें सॉलिड सी ट्रीट देता हूँ। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो एक काम करते हैं, तुम शावर ले लो। हाँ, आई वांट अ शावर। बाथरूम।
तुमने मुझे ट्रीट दिया, सो ये रहा तुम्हारा ट्रीट। वाओ, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। म्यूजिक। मैं ड्रिंक्स बनाता हूँ। काजल क्या हुआ? अरे आओ ना काजल। इजी इजी। बंटी होगा ये कहीं, परेशान क्यों हो रही है? सो की इजी इजी। बंटी, बंटी, ये बात। गुड गुड मेमोरी। ए बंटी, शोर शराबा होना चाहिए, समझा? चल मैं जानता हूँ कि ये वही है जो तुम्हें उस दिन बीच पे घूर रहा था। मुझे ड्रग्स का एडिक्शन है। जब मुझे ड्रग्स नहीं मिलता मैं पागल हो जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। तुम्हें बचाने की बहुत कोशिश की। I'm sorry। जाओ!
सॉरी यार, तेरे को बुरा लगा तो। काजल अच्छी लड़की है, हाँ मुझसे प्यार भी करती है। हाँ। यार मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन ड्रग्स नहीं छोड़ सकता। हाँ। चले, नई लड़की का जुगाड़ कर। चल। यार कहाँ था, कब से वेट कर रहा हूँ यार। तू तो वेला है, तुझे क्या काम? क्या हुआ? चैटिंग का क्या प्रोग्रेस है? भाई जैसे तेरी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है ना, वैसे ही सेटिंग करने के लिए, चैटिंग करने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। यार तू मुझ पे इतना खर्चा करता है, लड़कियां खुद क्यों नहीं पढ़ा लेता? अबे मेरा बाप लंदन में है, चाचा ताऊ यूपी में मंत्री है, मंत्री। और ये अटाना पटाना हमारे बस का नहीं, सब सिरदर्द नहीं पालते हैं। आदत नहीं है, जिस लड़की पे हाथ रखा सीधे बेड पे। बड़ा यह है बम्बई, ये दुनिया का सबसे खराब शहर और सबसे अच्छा शहर है। यहाँ के कानून और तौर तरीके थोड़े अलग हैं। हरामी पना छोड़ दो, जितना खा जाओ उतना किया करो। और ये एक ही जैसी लड़की ले आते हो ना हमारे लिए, वेरिएशन चाहिए। क्या वेरिएशन? वेरिएशन चाहिए तो आज वेरिएशन ही मिलेगा। आज तेरे बेड पे परी होगी, परी। क्या हुआ? फर्स्ट टाइम डेटिंग ऐप से किसी को डेट कर रहा हूँ, सो थोड़ा सा नर्वस हूँ। मैं भी। थैंक्स। Are you okay? मुझे घबराहट हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, मेरा सर चकर आ रहा है। तुम एक बार खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। अरे तुम एक काम करो, तुम शार ले लो। मुझे लग रहा है गर्मी की वजह से तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। तुम शार ले लो, ठीक हो जाओगी। मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं हो जाओगे, तुम ठीक हो जाओगे, ठीक है? हाँ, बाथरूम यहाँ पे। चले, आ जाओ आराम से। क्या कर रहा तू? भाई कर दी ना तेरे लिए परी सेट। चल मेरा कोटा निकाल जल्दी से। पागल हो गया ये? बाथरूम में गिर पड़ी है वो। तो तूने उसको ज्यादा डोज तो दे दी थी? मुझे लगता है कि मैंने कॉफी में ज्यादा पाउडर मिला दिया। तू जा जल्दी जाके। अरे यार, ज्यादा डोज दे दी क्या? तू टेंशन क्यों ले रहा है यार? अभी जाके 2-3 छींटे मारूंगा, पानी की ठीक हो जाएगी। तू कोटा निकाल, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? ये ले। बस बस बस, चल चल, निकल निकल जल्दी जा। तुम उदास क्यों हो? अरे बाबा मैं ठीक हूँ।
देखो ठीक हूँ ना? चलो अपना मूड ठीक करो। ड्रिंक्स? ना श्योर। अरे बंटी, बंटी, बंटी उठो। बंटी क्या हुआ तुम्हें? बंटी, 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 अरे बंटी, बंटी उठो। अरे बंटी, 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 तुम बंटी क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं समीर हूँ, इसका दोस्त हूँ, इस फार्म हाउस का मालिक हूँ। क्या हुआ इसको? पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया, ये उठ नहीं रहा है। हम दोनों डांस कर रहे थे और ये अचानक से गिर गया। बंटी उठो। बंटी, ये ड्रग्स लेता है, ओवरडोज हो गया है। बंटी, बंटी, तो पानी बंटी, get up। बंटी उठो। अरे पीछे क्या हो गया? बंटी, बंटी उठो। बंटी, अरे बंटी, ये उठ क्यों नहीं रहा है? बंटी, He's dead। क्या करें? पुलिस, मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। अरे फोन तो तुम क्या कर रहे हो? अरे पुलिस को बताना जरूरी है। तुम अरे तुम इतना सोच क्यों रहे हो? वो मर चुका है। तुम क्या कर रहे हो? आइडिया है, पुलिस आएगी, लाश देखेगी, हम दोनों फंस जाएंगे। बेस्ट वे इज मैं गाड़ी लेके आता हूँ, तुम यहीं रहना। अरे लेकिन तुम गाड़ी में ले आया हूँ, पूरा उसको फटाफट आ जाओ। ये बाहर निकल रे। ये लोग कौन है? समीर, अरे ये तो हमारी तरफ आ रहे हैं। बाहर निकल। गाड़ी मत ठोकिए, आप आराम से क्या शानिया बनता है, कह रहे? आराम से बात कीजिए। क्या हो गया? क्या अंधे के जैसा चलाता है? कह रहे दिखता नहीं तेरे को? क्या हो गया भाई साहब? गाड़ी टूटी है, सर में लगा और पैर में लगा है, इसका खर्चा पानी कौन देगा? गाड़ी एकदम बराबर है आपकी, आपको चोट भी नहीं लगी है, मगर फिर भी मैं आपको दे देता हूँ कुछ पैसे। कितना देगा तू? आपको कितना चाहिए आप वो बता दीजिए और जाइए अपना काम कीजिए। ला, लाई दे दे। वो गाड़ी में उतार। और मैडम, मैडम के पास नहीं जाओगे तुम सब। चुप। कल समीर, नहीं मेरे पास पैसे हैं थोड़े से, मैं आपको वो देती हूँ। रुकिए, ये इसमें थोड़े से पैसे हैं। थोड़े से क्या, पूरे दे। समीर, हाय, माल मिल गया। चले चलो। चल सुना। हाँ। एक मिनट। हाय। हाँ, गाड़ी में क्या है? गाड़ी में कुछ नहीं है, देखिए आपको पैसे। हेलो, वो मेरा दोस्त है, वो ठीक नहीं है। उस पर आप जाइए। चल, अरे हट। अरे रुकिए। भाई, हाँ इसके हाथ में भी घड़ी है, उतार लूं? निकाल ले। हाय, हाँ ये तो मर गया। क्या? क्या ये? ये मेरा दोस्त है, ड्रग्स लेता था, ओवरडोज से मर गया। मैं आप लोगों को कुछ पैसे दे सकता हूँ,
बदले में आपको इतना करना है कि इस लाश को ठिकाने लगाना। बात समझिए आप। कितना दे सकता है इसका लाश का? आपको इस वक्त मेरे पास गाड़ी में 1,60,000 रुपए पड़े हुए हैं। बस गाड़ी में लाश को ले लो। ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ 1,60,000 रुपए। इस वक्त मेरे पास है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। बदले में आपको सिर्फ इतना करना है कि एक गाड़ी में जो लाश है इसको आप ठिकाने लगा दीजिए। That's it। ये लो। ठीक है, फटाफट फटाफट गाड़ी में से इस लाश को निकालो और संभाल के। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं लेकिन ड्रग्स नहीं। ये बंटी की फिलॉसफी थी, उसका जीवन दर्शन। सोचिए ड्रग्स ने बंटी को किस कदर अपना गुलाम बना लिया था। जिस लड़की काजल से वो प्यार करता था, जिसके लिए वो अपने दोस्त समीर से लड़ गया, उसी काजल को आखिर में उसने खुद से समीर के साथ हम बिस्तर करवा दिया। क्यों? क्योंकि बंटी किसी और से लड़कर तो काजल को बचा सकता था, मगर वो खुद से कैसे लड़ता? काजल को बचाने के लिए उसे खुद के नशों में मौजूद ड्रग्स से लड़ना था, और बंटी ड्रग्स से नहीं जीत पाया। रुको, मैं खोलता हूं। थैंक्स। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो घबरा जाता। नहीं, लेकिन जिस हिसाब से तुमने सिचुएशन को हैंडल किया, उन गुंडों को पैसे दे दिए, इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि अगर मैं वहाँ अकेली होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने आखिरी तक अपना हौसला बरकरार रखा, बैलेंस रही, ये बहुत बड़ी बात है। हौसला मेरा ना तुम्हारी वजह से बन पाया है। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पर। फाइन यार, इट्स ओके। आज मैं तुम्हारे काम आ गया हूँ, कल तुम मेरे काम आ जाना। कभी भी। हाँ मम्मी, क्या हुआ? मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मम्मी। तुम्हें छोड़ के जाने का मन तो नहीं है, लेकिन अब मम्मी का फोन है तो जाना पड़ेगा। इट्स ओके, ठीक है। कोई बात नहीं। मेरा नंबर ले लो। हाँ। कभी भी कॉल कर सकते हो। मैं टाइप कर दूं? बाय बाय। सर यही घर है। अच्छा समीर, यस। एक केस के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी थी। पूछे। हमें एक लाश मिली है जिसका नाम है बंटी, जानते हैं आप? लाश बंटी की? आपको सिर्फ इतना करना है कि एक गाड़ी में जो लाश है इसको आप ठिकाने लगा दीजिए। That's it। My God। My God। कहाँ? खंडारा में मिली हमें। हमने उसकी फैमिली को बुलाया, उसकी शिनाख्त हो गई। पूछताछ के दौरान पता चला कि वो आपका बहुत करीबी था। हाँ, था करीबी वो। कितना करीबी? मतलब मिलते जुलते रहते थे हम लोग। लास्ट टाइम कब मिले? ये कोई 10-15-20 दिन पहले, याद नहीं एग्जैक्टली। लेकिन समीर साहब, फोन की लोकेशन तो कुछ और बता रही है। रिकॉर्ड्स बता रहे हैं कि 3 दिन पहले आप ही के फार्म हाउस पे आप और समीर एक साथ थे। आप ले चलेंगे या हम आपको लेके चलें फार्म हाउस? बंटी को ड्रग्स लेने की आदत है, पैसे वगैरह होते नहीं थे उसके पास। कई बार मैंने उसकी फाइनेंशियली मदद की है। उस रात वो इतना परेशान था कि ज़्यादा ड्रग्स ले रहा था। मैंने मना किया उसको, बहुत लिटरली बहुत मना किया मैंने उसको,
मगर वो नहीं माना। फिर मैं अंदर गया और जब बाहर आया तो देखा वो ओवरडोज से मर गया। फिर तुमने क्या किया? मैं क्या करता, मैं घबरा गया कि पुलिस आएगी, उसकी लाश मिलेगी और मैं अननेसेसरी मेस क्रिएट होगा, तो आई जस्ट वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट। और इस घबराहट में बंटी की लाश को तुम खंडाला घाट में डाला है? जी, घबरा गया था मैं। तुम लिपस्टिक लगाते हो? लिपस्टिक नहीं, क्यों? तो बंटी लगाता है। What do you mean? नहीं लगाता था वो, क्यों? तो इस ग्लास में लिपस्टिक का दाग कहां से आ गया? इंस्पेक्टर एकता, आप समझी नहीं, यहाँ एक लड़की भी मौजूद थी, है ना समीर? कोई लड़की मौजूद नहीं थी यहाँ, जब मैं सिर्फ अकेला रहता हूँ। तो उस ग्लास पे लिपस्टिक के दाग कहाँ से आए? सर, मैं कितनी बार कहूँ कि वहाँ कोई लड़की नहीं थी। आप ठीक कह रहे हैं सर। सर, उस रात मैं वहीं मौजूद थी। आपका परिचय? सर, मैं शनाया। शनाया? समीर, मुझे इन्हें सब कुछ बताने दो। सर, उस दिन रात को मैं सच कह रही हूँ सर। सर, इसकी बात मानी जाए तो कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि इन दोनों को रास्ते में दो चोर मिले जो इनसे पैसे लेते हैं और बंटी की लाश को खंडाला में छुपा देते हैं। पहले ये समीर झूठ पे झूठ बोला जा रहा था, फिर अचानक से तुम आती हो और केस को एक नई दिशा देने की कोशिश करने लगती हो। ये मामला कुछ और है, इतना हमें मालूम है, लेकिन तुम दोनों मिलकर हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हो। एकता, जी सर। आज इन दोनों को थाने में ही रोको, सच तभी बाहर आएगा। जी सर। नहीं सर, देखिए मैं अच्छे घर की लड़की हूँ। अच्छे घर की लड़की को बैठाओ अंदर। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैंने कुछ नहीं किया सर। समीर, अगर ये सब तेरे घर वालों को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे बहुत डर लग रहा है समीर, सब ठीक हो जाए। शनाया, जब हमने मर्डर किया ही नहीं तो हमें कुछ नहीं होगा ना। हाँ, यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल। मेरे डैड की पहुंच बहुत ऊंचे तक है। सुबह तक हम लोग यहाँ से स्माइल। सर, ये बंटी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। सर, बंटी की मौत ड्रग्स ओवरडोज से नहीं हुआ था। क्या? बंटी दम घुटने के कारण मरा है? सर, ये केस बिल्कुल क्लियर है, एक लड़की दो लड़के। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि दो आशिकों ने मिलकर बंटी को अपने रास्ते से हटा दिया। सिंपल है सर। क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार बंटी की मौत 3:50 पे हुई है और उधर समीर कह रहा था कि वो 11:30 बजे घर चला गया था। लेकिन अगर समीर ने खंडाला घाट में बंटी की बॉडी को डंप किया है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो 11:30 या 12 बजे तक भी अपने घर पहुंच पाए। राइट सर, क्योंकि यहाँ पे खंडाला से आने के लिए 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। एक काम करो, समीर का घर अप मार्केट इलाके में है, वहां कोई ना कोई सीसीटीवी जरूर होगी, फुटेज निकालो। ओके सर। सर, समीर सच बोल रहा है। इस हिसाब से तो शनाया भी सच बोल रही होगी। याद दोनों को। जी सर। समीर, तुम्हें उन दोनों चोरों का चेहरा याद है? बहुत अच्छी तरह से। ये दोनों तो अपने पुराने मेहमान हैं, राजू और मुन्ना। चलो ले आते हैं दोनों। चल
लेके आओ उसको। बताता हूँ, चल। अरे सुनो सर, अरे अंदर डाल। डाल दे। बोलेगा कुछ बोलेगा कि नहीं? बताता हूँ साहब, उसने हमको पैसे दिए, उसके बाद हम बोड़े लेके दोनों खंडाला पहुंचे। जैसे हम लोग उसको झाड़ी पे लेटा रहे थे तो देखा तो उसकी सांस चल रही थी साहब। हमने सोचा कि माल कमाने का अच्छा मौका है, हमने ये सोचकर उसका गला घोट दिया कि उसके दोस्त से और माल मांगेंगे। इसका मतलब तुम दोनों मिलके उसे ब्लैकमेल करने का प्लान बना रहे थे? हाँ साहब, लेकिन जब हमें पता चला कि आप लोग ने उसे पकड़ के थाने में बंद कर दिया तो हम लोग चुप बैठ गए। हाँ साहब। अभी तुम लोग जा सकते हो, लेकिन शहर के बाहर जाना तो इन्फॉर्म करना, ठीक है? ओके सर। समीर, तुम्हें पता एक लड़की को सभी लड़कों में से सबसे अच्छा लड़का कौन सा लगता है? कौन सा? जिसके पास वो अपने आप को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करती हो। और पहले दिन से ही तुमने मुझे ये एहसास दिलाया है। तुमने पुलिस स्टेशन में भी मेरा एक बार भी नाम तक नहीं लिया। ये लम्हे में मैं तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहती हूँ, वो भी तुम्हारी बाहों में। कुछ लोगी? ये भी चाहिए? बना दो। Cheers. Cheers. म्यूजिक करें? Sure. Wait. शरारत। Why? Come on. जाना। पीछे हो? इतना परेशान क्यों हो रहे हो तुम? तुमने और तुम्हारे उस बंटी ने यही सब कुछ तो किया ना सभी लड़कियों के साथ? बंटी ने तुमको जो कुछ भी समझाया है। बंटी? वो बंटी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो बंटी वो डेटिंग साइट से उन लड़कियों को फंसा कर ना तुम तक लेकर आता था सिर्फ। और तुम उन सभी लड़कियों का बलात्कार किया करते थे। शर्म नहीं आई तुम्हें? हाँ, सॉरी 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 बोल रहे हो तुम मुझे? हाँ, सॉरी बोल रहे हो? मैं जानती हूँ मेरी बहन दिव्या। कौन दिव्या? तुम्हें मैं याद दिलाती हूँ। ये दिव्या, आया कुछ याद? दिव्या, तूने कुछ भी नहीं खाया, चल खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझसे नहीं होगा। दिव्या,
हिम्मत रखो तुम, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कभी ठीक नहीं होगा। आप जाओ यहाँ से, आप जाओ। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। देखो हम दोनों मिलकर ना उन दोनों से बदला लेंगे। उन दोनों का हम कुछ नहीं कर सकते। जानवर है, आपको पता, उसके वो गंदे गंदे हाथ मुझे आज भी अपनी बॉडी पे महसूस होता है। उस दिन बेहोशी की हालत में वो जो कुछ मेरे साथ कर रहा था, उसे नहीं। इन सब चीजों से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने सोचा कि मैं डेटिंग साइट पर जाके अंधेरे में तीर मारना शुरू कर दिया, और वो तीर निशाने पे लग गया, क्योंकि मैं चाहती थी कि किसी भी तरह ना वो बंटी मेरे लिए, किसी भी तरह। और उसके बाद मैं बंटी के कांटेक्ट में आ गई। मेरा काम और आसान हो गया। मुझे पता था कि बंटी को ओवरडोज क्यों हुआ, क्योंकि उसने रास्ते में मेरी कॉफी में नशे की दवा मिला दी थी, और वो ग्लासेस मैंने एक्सचेंज कर दिए थे, और वो नशे वाली कॉफी ना उसने पी ली थी, और यहाँ घर पर आके उसने ड्रग्स ले लिए। अच्छा, तो इसीलिए बंटी को ओवरडोज हो गया। क्या करता मैं, क्या करता? ऊपर वाले ने मुझे पैसा दिया, दुनिया की हर एक चीज ऐशो आराम क्या नहीं है मेरे पास, सब कुछ दिया, मगर फिर भी कोई लड़की मुझे आंख उठा के देखती तक नहीं। बस इसीलिए मुझे बंटी का सहारा लेना पड़ा। तो अब क्या तुम मुझे भी मार दोगी? नहीं, मैं मर्डर नहीं हूं। मैं ना शनाया, तुम क्या हुआ? डर लग रहा है? छोड़ो शनाया, ऐसा मत करो, वो मुझे माफ करो, आखिरी गलती। नहीं बचोगे तुम। आखिरकार ड्रग्स की लत और हवस बंटी और समीर को उनके अंत तक ले गई। बंटी की लाश को जंगली जानवरों ने नोच खाया तो समीर की बाकी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी। सनाया ने वो किया जब कानून में भरोसा रखने वाला हर आदमी को करना चाहिए। उसने खुद पुलिस की मदद से अपनी बहन दिव्या को इंसाफ दिलवाया। ध्यान दे, अगर आप या आपके किसी जानने वाले, किसी करीबी के कदम ड्रग्स की तरफ बढ़ें तो उन्हें रोक लीजिए और नजर रखिए अपने आसपास के ऐसे किरदारों पर, लोगों को आगाह कीजिए और देखते रहिए क्राइम स्टॉप। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। भारत माता की जय। जय हिंद।